इंडिया में लोग अब अपने खाने को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। खेती में केमिकल्स के नुकसानदेह असर उन्हें परेशान करते हैं। कंज्यूमर एक्टिवली हेल्दी, केमिकल फ्री विकल्पों की तलाश में है। इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बस एक ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेडिशनल सस्टेनेबल तरीकों की वापसी है। ये नेचुरल इनपुट्स और फार्मिंग प्रैक्टिस पर जोर देता है, जो मिट्टी की सेहत और बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर के मूल्यों के साथ मेल खाती है। किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है। फंडिंग सिक्योर करने और रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की पेचीदगियों को समझने में समय लगाना चाहिए। अपने रिसोर्सेज, जमीन, लेबर और पूंजी का आकलन करें। मिट्टी की जांच करें और इसकी संरचना को समझें। अपने टारगेट मार्केट की पहचान करें और डिमांड पर रिसर्च करें। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से जुड़ी लागतों पर ध्यान दें। एक अच्छी तरह से डिफाइंड बिजनेस प्लान आपके फैसलों का मार्गदर्शन करेगी। इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग खास नियमों और सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती है। किसानों को अपने उत्पाद को ऑर्गेनिक के रूप में लेबल और मार्केट करने के लिए इन स्टैंडर्ड्सों का पालन करना चाहिए। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन और मान्यता के लिए मानक तय करता है। किसानों को एनपीओपी द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन संस्था के साथ रजिस्टर करना होगा। उन्हें ऑर्गेनिक इनपुट के इस्तेमाल, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रतिबंधित करने सहित सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करना केवल एक कानूनी आवश्यकता नहीं है, यह टिकाऊ और नैतिक फार्मिंग प्रथाओं के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह कंज्यूमर का आत्मविश्वास जगाता है और आपको अपने ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए प्रीमियम मार्केटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। ऑर्गेनिक फार्म शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों को सपोर्ट करने के लिए कई गवर्नमेंटी स्कीमें और सब्सिडी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानती है और इसे अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इनिशिएटिव्स लागू किए हैं। उदाहरण के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसान ऑर्गेनिक इनपुट, सर्टिफिकेशन लागत और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। खास तौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए डिजाइन किए गए कृषि ऋणों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपर्क करना भी उचित है। ये लोन अक्सर कम ब्याज दरों और आसान रीपेमेंट के विकल्पों के साथ आते हैं, जिससे ऑर्गेनिक तरीकों को अपनाने वाले किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है। सेक्शन 5, सस्टेनेबल प्रैक्टिस जमीन और अपने बिजनेस को पोषित करना। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस ऑर्गेनिक खेती के केंद्र में है। ये प्रथाएं प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्दी मिट्टी और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। कंपोस्टिंग, क्रॉप रोटेशन और कवर क्रॉपिंग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। टिकाऊ प्रथाएं पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का उत्पादन करती हैं। सेक्शन 6, अपनी फसलों का चयन करना, स्थानीय परिस्थितियों के साथ बाजार की मांगों का मिलान करना। सही फसलों का चयन आपके ऑर्गेनिक फार्म की सफलता के लिए बहुत जरूरी है।
लोकल मार्केट पर रिसर्च करके शुरुआत करें। अपनी जमीन की उपयुक्तता पर विचार करें। कुछ फसलें खास प्रकार की मिट्टी और जलवायु में अच्छी होती हैं। अपनी फसलों में विविधता लाना भी उचित है। यह कीटों और बाजार में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करता है। सेक्शन 7, फार्म से टेबल तक। अपने ऑर्गेनिक उत्पाद बाजार की खोज करना। अपने ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए संभावित मार्केटों की पहचान करना उतना ही जरूरी है जितना कि इसे उगाना। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जैसे कि किसान बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ने और बेहतर कीमतों का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। स्थानीय किसान मार्केटों में भाग लेने से आपको अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने, उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने और एक वफादार ग्राहक आधार बनाने का अवसर मिलता है। सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति बनाने से आपकी पहुंच बेरैच सकती है और सीधी बिक्री की सुविधा मिल सकती है। स्थानीय ऑर्गेनिक फूड स्टोर, रेस्टोरेंट और संस्थानों के साथ साझेदारी का पता लगाएं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहां आप फसल उगाने के मौसम से पहले खरीदारों के साथ अनुबंध करते हैं, आपके उत्पाद के लिए एक गारंटीड बाजार प्रदान कर सकता है। सेक्शन 8, एकता में मजबूती। दूसरे ऑर्गेनिक किसानों के साथ हाथ मिलाना। ऑर्गेनिक फार्मिंग समूहों और सहकारी समितियों में शामिल होना नए किसानों के लिए अमूल्य सहायता और संसाधन प्रदान करता है। ये समूह ज्ञान साझा करने, मेंटरशिप और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इन समूहों के भीतर अनुभवी ऑर्गेनिक किसान कीट प्रबंधन से लेकर मार्केटिंग रणनीतियों तक ऑर्गेनिक फार्मिंग के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति किसानों को इनपुट के लिए बेहतर कीमतों पर बातचीत करने और अधिक अनुकूल बाजार की स्थिति सुरक्षित करने में सक्षम बनाती है। इन समूहों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जा सकता है। इन समूहों के भीतर कैमराडरी और साझा अनुभव ऑर्गेनिक किसानों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। सेक्शन 9, एक समृद्ध भविष्य। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे उठाना। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसानों और राष्ट्र दोनों के लिए अपार संभावनाएं हैं। जैसे जैसे उपभोक्ता अपनी फूड चॉइस को लेकर ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यह बढ़ती मांग पारंपरिक खेती की तुलना में ऑर्गेनिक किसानों के लिए अधिक मुनाफे में तब्दील होती है। आर्थिक लाभों के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करती है, जैव विविधता को बढ़ावा देती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाती है। यह आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा के सिद्धांतों के साथ संरेखित है, जिससे रासायनिक गहन कृषि पद्धतियों पर हमारी निर्भरता कम होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाकर हम केवल फसलें ही नहीं उगा रहे हैं, हम अपने लिए, अपने समुदायों और अपने ग्रह के लिए एक स्वस्थ भविष्य की खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में बदलाव का समय अब है। भारतीय कृषि का भविष्य ऑर्गेनिक है।